हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग के साथ हैं सूरज सर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्मे एकेडमी ने आप सभी के लिए जो बच्चे एमसीए कर रहे हैं किसी न किसी टॉप कॉलेज से, आप लोगों के लिए एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है कोड नीति, जिसके थ्रू हम आपको प्लेसमेंट के लिए हेल्प करेंगे। प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें सूरज सर आपके लिए आपके कह सकते हैं मेन फैकल्टी रहेंगे, एज वेल एज इसमें हम लोगों ने और भी टीम को रखा है। राइट, बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि इसकी हमने शुरुआत की थी 5 सितंबर से। तो और करेंटली अभी 2 बैचेज हमारे चल रहे हैं। न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस 5 अक्टूबर से, यानी कि इस 5 अक्टूबर को आप इनरोल कर सकते हैं एक नए बैच में। ठीक है, कोड भी थी कि नए बैच में। तो एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे सूरज सर से कि कौन कौन से बैचेज चल रहे हैं और कौन कौन से बैचेज अपकमिंग हैं अभी, और उनमें क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो सूरज सर, वेलकम आपका सबसे पहले तो एक्मे अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो सूरज सर, कोड नीति ने अभी कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं और कौन कौन से कोर्सेज अभी लॉन्च करने वाले हैं हम लोग इस 5 अक्टूबर से? Okay, so first of all, thank you so much, Kartikeya sir, for such a warm welcome. And yeah, जैसे कार्तिकेय सर ने बताया कि हम ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। तो कौन से कोर्सेज हम स्टार्ट कर चुके हैं उसमें सबसे पहला जो कोर्स है दैट इज बेस फाउंडेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपका कोडिंग में बेस फाउंडेशन क्लियर है ना, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को अचीव कर सकते हो, किसी भी डोमेन में आप बहुत ही इजीली इंटर कर सकते हो। और ये इसका रेफरेंसेस आप रियल लाइफ से हम कर क्या रहे हैं कि मीन्स वी आर कवरिंग सी एंड सी प्लस प्लस, उसके बाद माई सीक्वल जो कि आरडीबीएमएस का पार्ट है, जहां पर हम बेसिक लेके एडवांस तक क्वेरीज भी कवर कर रहे हैं। एंड जो हमारा फोर्थ वी कैन से दैट लैंग्वेज है या कोर्स है दैट इज व्हाट डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये चारों चीजें हम एक पार्ट में कवर करें, दैट इज द बेस फाउंडेशन ओनली। और यहाँ पर हर एक टॉपिक को वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम हर एक टॉपिक को कॉम्पिटिटिव अप्रोच में कवर करने की कोशिश करें, एंड कवर भी कर रहे हैं। ऑलरेडी उसका दूसरा बैच स्टार्ट हो चुका है और उसका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप ऐप में जाओगे तो आप कुछ डेमो वीडियोस भी देख पाओगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव क्लियर आइडिया कि वहां पर चीजें कैसी कवर करी जा रही। ठीक है, और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कोर जावा का एक बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, इवन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, अगर किसी को लगता है कि वी हैव सफिशिएंट नॉलेज, ठीक है, अबाउट द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, एंड हमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम करना है, तो उसका भी एक कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड जावा फुल स्टैक का भी एक कोर्स हमारा ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, करंटली हम उसमें लाइव वीडियोस वगैरह ऐड कर रहे हैं और बच्चे वहां पर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें कि और कौन सा कोर्स हम ऐड करने वाले फ्रॉम 5 सितंबर, तो दैट इज द फ्रंट एंड बैच ऑल्सो। अगर किसी को डायरेक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो फ्रंट एंड बैच के लिए भी एनरोल्ड कर सकता है। ये ओके, कार्तिक सर। तो मतलब आपने बोला कि वेस्ट फाउंडेशन में जो हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है कुल मिला के वो पढ़ाई जा रही है। यस मतलब करेक्ट। जहाँ पे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, डीएसए सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो बेस फाउंडेशन का एक बैच हम लोगों ने 5 सितंबर से स्टार्ट किया था और यस, दूसरा बैच हम लोग अभी 5 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, यस, तो यस। बच्चे इनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि इस कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई एक्मे कोड नीति की, राइट, एक्मे अकेडमी तो नहीं बोलेंगे, कोड नीति का जो ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड कर लीजिए। राइट, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला पार्ट पूरा सेपरेट रखा हुआ है। कोड नीति के ऐप में सारे कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, स्पेशली उन सारे बच्चों के लिए कोर्सेज रहेंगे जो किसी ना किसी कॉलेज से एमसीए परस्यू कर रहे हैं। राइट, चाहे वो एनआईटी से एमसीए कर रहे हो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमसीए कर रहे हो, वीआईटी वैलोर से एमसीए कर रहे हो, चेन्नई से एमसीए कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से अगर आप एमसीए कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोडिंग स्किल्स में आपको थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है या आपको डर लग रहा है कि कैसे प्लेसमेंट होगा, तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। साथ ही साथ कोर्सेज की लिंक भी हम लोग डाल देंगे, आप डायरेक्ट वहां से भी कोर्सेज देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या फीस रखा है हम लोगों ने बेस फाउंडेशन के फर्स्ट बैच का? सर अभी तो फीस हमने कुछ भी नहीं रखी। अगर आप देखो इतनी डिटेल नॉलेज मिल रही है, अगर मतलब हम बोलेंगे शायद लोग बिलीव नहीं करेंगे। जो बच्चे हैं ना, वहां पर हमारा एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी ग्रुप है, वहां पर आप ऐड हो सकते हो और वहां पर आप बच्चों से डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि जिस लेवल का कंटेंट हम कवर कर रहे हैं। और जो हमारी फीस है करंटली, हमारी जो फीस है वो 2,000 के आसपास, 21 रुपए या 2,000 रुपए के आसपास हमने फीस रखी है। यस। और यस, तो इस हाँ, यस, यस, कुछ बोल रहे थे आप सर? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जैसा हमारा डिस्कशन भी हुआ कि जो एक्मे एकेडमी की फैमिली है, जो बच्चे जो वहाँ के व्हाट टू से जो पार्ट हैं, उनके लिए हमने बहुत ही एक्सट्रीम डिस्काउंट भी लेके रखा हुआ है, 70 to 80%। आई थिंक आप उसके बारे में ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करोगे। यस, मैं बता देता हूँ बच्चों। देखो, बेस फाउंडेशन जो कोर्स है, इस कोर्स की जो फीस हम लोगों ने रखी है वो 2000 के आसपास आपको मिलेगी देखने को। राइट, 2000 के आसपास आपको 4 कोर्सेज मिलेंगे: सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, डीबीएमएस एंड डीएसए।
4 कोर्सेस आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, हर लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, आप उससे अगर कोई लाइव क्लास मिस हो गई तो आप उसे फर्दर वॉच कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सेस मिलेगा आपको, मतलब 1 साल तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी इन 4 कोर्सेज की। और दूसरी बात, जैसा कि सूरज सर ने बोला कि भाई हमने पहले ही बोल दिया था, अगर आप एक्मे एकेडमी के पार्ट थे किसी भी कोर्स में, राइट, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्रीमियम कोर्स हो, रिकॉर्डेड कोर्स हो, ऑफलाइन बैच हो, ऑनलाइन लाइव कोर्स हो, किसी भी कोर्स में अगर आप एक्मे एकेडमी के इनरोल्ड थे, और अगर आप अभी एनआईटी में पढ़ रहे हैं, मतलब एनआईटीज, ठीक है, जो 9 एनआईटीज एमसी कराती हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 80% का। मतलब आपको यार 1600 पे नहीं करना है, सिर्फ 400 पे करना है, और ये 4 कोर्सेज में आप इनरोल्ड हो जाएंगे, राइट। बट अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ गए, जैसे कि BHU, JNU, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों के लिए हमने डिस्काउंट रखा है 70%। मतलब आपको सिर्फ 30% ही फीस पे करनी है। और इसके अलावा कोई भी कोर्स अगर आपका है और आप एक्मे एकेडमी के स्टूडेंट थे, तो आपको 50% का डायरेक्ट कूपन मिल रहा है। मतलब आपको सीधा सीधा 1000 रुपीज़ में ये 4 कोर्सेज मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं यार, एक पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको ये सी लैंग्वेज, C++, DBMS और डेटा स्ट्रक्चर, DSA पढ़ने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं, लाइव कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ वीडियो पकड़ा दिए और आप उन वीडियो को देख रहे हो, बोर हो रहे हो। यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव आप जुड़ेंगे, ट्यूटर आपको लाइव पढ़ा रहा होगा, आपको लाइव कोडिंग करके दिखाएंगे, राइट, आपसे बात करेंगे, 2 वे कम्युनिकेशन में क्लासेस चलेंगी। सर अच्छा सूरज सर जी, कुछ यस बोलना चाह सर, रहे आई वांट टू ऐड समथिंग, ठीक है, यहाँ पर वो ऐड करना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे कि आपने भी प्रीवियस बैचेस के साथ आपने रिव्यू भी लिया बच्चों के, ठीक है, तो जी। आपको थोड़ा आइडिया होगा, आप उसके बारे में बताइएगा। बट द अनदर थिंग इज दैट क्योंकि मैं खुद करंटली आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और मैं आप बच्चों को बताना चाहूंगा ऑन द रिकॉर्ड कि करीब 6 से 9 महीने मैंने एज अ सी डेवलपर काम किया। लोग बोलने को बोल तो देते हैं, ठीक है, कि मार्केट में सी एज अ डेवलपर या CPP एज अ डेवलपर या DSA एज अ डेवलपर की जॉब भी अवेलेबल है, वो हमें पता नहीं होती। बट उस लेवल की नॉलेज पहले आपको क्रैक करनी होगी, तब जाके आप वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। आई एम टेलिंग द रेफरेंस डायरेक्टली। जैसे कि आपका इन्फोसिस है, जैसे कि आपका TCS है, इनका एक अलग डिपार्टमेंट है, इनका एक अलग सेक्टर है, जो कि सी एज अ डेवलपर की डिमांड को वी कैन से दैट कि सी एज अ डेवलपर की डिमांड को वो लोग रिक्वायरमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ना कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और जो जितने भी कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि जो फिनेकल होता है, किसी नाम सुना, जो फिनेकल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लिए सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हम सी कवर करने वाले हैं ना, जैसे एज प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव सेड कि यहाँ पर जो हम सी कवर करने वाले हैं, वो किसी ट्यूटोरियल टाइप का नहीं होने वाला है, वो किसी बुक का नहीं होने वाला है, वो मल्टीपल चीजों का कंपाइलेशन है। और अगर आप हमारे पास से सी कंप्लीट करते हो, तो इन फ्यूचर आप सी एज अ डेवलपर की जो जॉब है, जो इंटरव्यू है, डायरेक्टली आप उसको क्रैक कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस ऑन द बिल्कुल रिकॉर्ड। सही बोल रहे हो सूरज सर, आपने एक लाइन बोली कि ट्यूटोरियल, ठीक है, तो मुझे भी अपने कॉलेज दिन याद आ गए। हम लोग ट्यूटोरियल डाउनलोड करते थे, सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल डाउनलोड किया और वो PDF पढ़ के लगता था पूरी सी लैंग्वेज आने लगी मुझे, राइट। तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है इन कोर्सेज में। अच्छा, ये बेस फाउंडेशन कोर्स बहुत ही अच्छा है, राइट, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें, जैसे सूरज सर ने बताया, जावा फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड यस डेवलपर, ये कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। एज वेल एज जो डिस्काउंट क्राइटेरिया है वो इन कोर्सेज में भी रहेगा। आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। आप उसके थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, गो थ्रू करिए सारे कोर्सेज को। उनमें कुछ डेमो वीडियोस भी हैं, आप उन यस डेमो यस वीडियोस को करेक्ट। वॉच करिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग जब आपकी बने तब आप ज्वाइन करिए, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक 1 ईयर का प्लेसमेंट कोर्स प्रोग्राम और 2 ईयर का प्लेसमेंट कोर्स प्रोग्राम भी लेके आए हैं। यस तो 1 ईयर के प्लेसमेंट कोर्स प्रोग्राम में हमारे पास, हम आपको बेस फाउंडेशन का भी ऑप्शन देंगे, हम आपको एक टेक्नोलॉजी भी सिखाएंगे, आपका रिज्यूमे क्रिएशन हो गया, आपका एप्टी राउंड हो गया, आपके GDPI हो गए, हर एक चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि आप अपने कॉलेज में प्लेसमेंट क्रैक कर सकें। और प्लेसमेंट के लिए जो भी नीडफुल चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक नीडफुल चीज़ें हैं, वो आप क्लियर कर सकें। फीस एंड मैंने सर, आपको, हाँ जी यस, बोलो सर। वन 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 मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि सर ने बोला कि जो ये 1 ईयर एंड 2 ईयर वाले प्लेसमेंट कोर्सेज है ना, यहाँ पर आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स जो आपकी बिहेवियर स्किल्स हैं, जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, उनके लिए हमारे पास सेपरेट फैकल्टी है, ठीक है, और आप वेबसाइट पे जाके सारी फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। एंड वन मोर पॉइंट कि जो आपके मॉक इंटरव्यू होंगे ना, वो मॉक इंटरव्यू कोई ना कोई इंडस्ट्री का बंदा ही लेगा, कोई मीन्स आई डोंट नो व्हाट टू वर्ड आई हैव टू यूज, बट आई कैन डायरेक्टली से दैट कि जो भी बंदा आपका मॉक इंटरव्यू लेने वाला है, वो IT सेक्टर को बिलोंग करेगा, वो करंटली एज अ डेवलपर काम कर रहा है, तो एज वही वेल आप लोग एज के मॉक उसमें इंटरव्यू कुछ लेंगे। ऐसे भी हम लोग रख लेंगे, कुछ जो ऑलरेडी मतलब कह सकते हो कि सिलेक्शन टीम में रहते हैं, मतलब जो खुद यस करेक्ट। लाइक इंटरव्यू लेते हैं। जैसे सूरज सर भी अपनी कंपनी के लिए सिलेक्शन टीम में रहते हैं, क्या बहुत बार लास्ट इन्होंने लास्ट टाइम से, इंटरव्यू यस। लिया है।
ठीक है, यस आपने बताया था मुझे। तो यस आप लोगों के पास ऐसे ही मतलब इंटरव्यूअर्स टाइप के ही आपको इंटरव्यू में मिलेंगे, राइट? तो आपको जो फील आएगा वो बिल्कुल वही आएगा कि भाई हाँ, आपने एक इंटरव्यू दिया है, राइट? तो ये सारी बातें मतलब बेसिक से लेके टॉप लेवल तक सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, और हमारा टारगेट एरिया फिर से बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीए स्टूडेंट है, ठीक है? ताकि एमसीए के बच्चे, जो बच्चे को लगता है कि पूरी क्लास में सर 100 स्टूडेंट थे, बट 100 स्टूडेंट में प्लेसमेंट केवल 50 स्टूडेंट का ही हुआ, सिर्फ 50 स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो मैं उन 50 बच्चों पे काम करना चाह रहा हूँ कि आखिर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनियों का लेने का मन नहीं था इसलिए वो नहीं लिया आपको, राइट? कहीं ना कहीं स्किल्स में थोड़ी कमी है, कहीं ना कहीं आपके रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी रह जाती है, आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। आप सोच के देखिए, किसी भी कॉलेज को XYZ पकड़ लेते हैं हम, किसी भी एनआईटी को भी हम ले लेते हैं, तो उस एनआईटी में भी टॉप प्लेसमेंट कुछ ही बच्चों का होता है, राइट? बाकी सबका एवरेज पैकेज ही जाता है रहता है, ठीक है? तो कैसे एक, अगर आप एनआईटी में पढ़ रहे हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपके एवरेज पैकेज को हम एक टॉप पैकेज बना दें। यस और अगर करेक्ट आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कंपनी ही नहीं आ रही है प्लेसमेंट के लिए, हम चाहेंगे कि आप स्किल्स स्किल्ड हो जाए, मतलब आपको स्किल्स हम डेवलप करेंगे आपकी, और आप कहीं पे भी ऑफ कैंपस ट्राई जब करें तो पहली बार में ही आपका प्लेसमेंट हो जाए। आपको ये फील भी ना आए कि हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था, या आपको ये फील ना आए कि हमने एक ऐसे कॉलेज को चूज कर लिया था एमसीए में जिससे मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि भाई अगर आप टॉप कॉलेज में हैं तो एक टॉप प्लेसमेंट मिलने के हाई चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी लोअर कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा। भाई आप शुरुआत करिए, एक बार अगर आपने आईटी फील्ड में एंट्री ले ली, हर कोई कहता है कि आईटी फील्ड में एंट्री मुश्किल है, राइट? बाकी तो लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर यस आपने एक करेक्ट बार एंट्री ले ली, राइट? जो लोग डर जाते हैं एंट्री लेने पे, हमारे क्लासमेट ही एनआईटी रायपुर से जब हम लोग पास आउट थे, सूरज सर याद है ना? तो कितने यस लोग ऐसे थे जो आईटी फील्ड में हाँ एंट्री के लिए परेशान थे। किसी ने परेशान थे 12,000 रुपए में एंट्री की, किसी ने 10,000 रुपए में एंट्री की, राइट? मतलब मैं आपको तो बता सर रहा हूँ बच्चों, आपको याद जेन्युइन। होगा कि अपना एक फ्रेंड है जिसने 8,000 में स्टार्ट किया, आज वो जोमेटो जैसी कंपनी में 25 लाख या 30 लाख के पैकेज पे काम कर रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट किए, मतलब मिनिमम सैलरी से स्टार्ट किए, दस यस हज़ार करेक्ट 15,000 20,000 से एंट्री ले ली, लेकिन उन्होंने आईटी फील्ड में, और जो उनके पास स्किल्स थे, एनआईटी का टैग था, उन्होंने उसको आज इतना पहुंचा दिया कि आज कोई भी, मुझे नहीं लगता कि मेरे एनआईटी रायपुर के बैच में कोई भी ऐसा होगा जो 25-30 लाख रुपए के पैकेज से कम होगा या इससे कम कम पे होगा, अर्न यस कर रहा होगा, करेक्ट। राइट? तो ये चीज़ है यार, है ना? तो एंड आप सर यस या वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर आपके इस बातों से, जैसे आपने बताया कि जैसे स्पेशली दिस थिंग इज अबाउट 1 ईयर एंड 2 ईयर प्लेसमेंट। इसमें दिस वी आर सेइंग ऑन द रिकॉर्ड्स कि जब आप ये 1 साल या 2 साल वाला प्लेसमेंट कोर्स आप परचेज करते हो, या परचेज के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि वहां पे रिकॉर्डेड चीजें हैं, आपको लाइव सेशन मिलने वाला है जब आप ज्वाइन ज्वाइन करते हैं आप, करोगे ना। बिल्कुल। तो ज्वाइन करोगे तो वो कोर्स पूरा करने के बाद दिस थिंग आई एम वी आर प्रॉमिसिंग, ठीक है, एंड वी आर सेइंग ऑन द रिकॉर्ड कि 2 सालों के बाद या 1 सालों के बाद जो भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल होगे, तो आपके पास इतनी नॉलेज होगी जितनी कि 2 साल के रियल डेवलपर्स के पास होती है, और आपकी गिटहब प्रोफाइल, आपकी Naukri.com प्रोफाइल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होगी कि अगर उसको कोई देखेगा ना तो उसको ये लगेगा कि ये बंदा फ्रेशर नहीं है, इसके पास कम से कम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। रियल वी आर एक्सपीरियंस है। टारगेटिंग ऑन दैट, ओके, वी आर टारगेटिंग ऑन दैट। और यस। जैसा कि आपने बोला, वन वन आई वांट टू ऐड देयर आल्सो कि वी आर फोकसिंग ओनली फॉर द एमसीए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं और हर एक डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, बट एमसीए के लिए सेपरेटली कोई काम नहीं कर रहा है सर। और ये सर आपका ना, मुझे पता है कि ये चीज मैंने पहले भी बोली, कुछ लोग हो सकता है कमेंट भी करें, ठीक है, कि भाई सर एमसीए की इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा रहा है, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद वाई वी आपने प्लेसमेंट के लिए भी ध्यान देना चालू किया। बट ये चीज वो बच्चे बहुत अच्छे समझ पाएंगे जो एनआईटी को बिलोंग करते हैं, और उनको ये फीलिंग आ गई है कि प्लेसमेंट के लिए मेरे पास प्लेसमेंट के लिए प्रॉपर स्किल्स नहीं है, उसको मुझे डेवलप करना पड़ेगा, राइट? तो सिर्फ एमसीए तक जाना टॉप कॉलेज में ही बड़ी बात नहीं होती है, वहां जाके टॉप पैकेज को क्रैक करना ही मतलब उससे आगे का स्टेप होता है। वो एक स्टेप था जो आपने कंप्लीट किया, राइट? देखिए, ये भले ही कोई कुछ भी कहे, राइट? देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ सर कि हमारा टारगेट है, हम लोगों का टारगेट है कि एमसी कम्युनिटी को जितना हो सके यस उतना करेक्ट उतना आगे ले जाना है, क्योंकि हम करेक्ट लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते थे। हम लोगों को पता है कि बच्चे कैसे सरवाइव करके बीसीए बीएससी करके यस एमसीए करेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं और एमसीए करते हैं। करते हैं, राइट? उसके हम्म बावजूद भी अगर उनको अगर अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो ये बहुत ही डिसपॉइंटेड होगा उनके लिए, राइट? तो हम लोग का यही टारगेट है कि अगर अगर आप एमसीए कर लिए, राइट, ठीक है, अगर आपने हाँ एनआईटी से कर लिया, किसी भी कॉलेज से कर लिया, तो हम हाँ चाहेंगे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बने, राइट? आप यस ऐसा ना हो कि आप एमसीए करने के बाद आपको वापस जाना पड़े या फिर वापस जाना आपको पड़ेगा। फील्ड चेंज करना पड़े। तो मेरा यही टारगेट है, और
फीस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यार बिल्कुल सही बोलते हैं कुछ लोग कि बहुत सारी कह सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एडुटैक हैं कि आपको जो कोडिंग्स बहुत ही फ्री में पढ़ा रहे होंगे या कह सकते हो बहुत ही कम कॉस्ट में पढ़ा रहे होंगे, राइट। तो हमारी कोशिश भी है कि हम उतनी ही कम कॉस्ट में आपको लाइव पढ़ाएं, आप पे ध्यान देते हुए पढ़ाएं और सिर्फ कंटेंट में स्पेशली डिफरेंस आपको आएगा सर, पढ़ाएं। एग्जैक्टली, कंटेंट में कंटेंट में डिफरेंस भी आएगा, डिफरेंस वो आएगा, डिफरेंस एग्जैक्टली। आप आप देखोगे, फील बच्चों करोगे, देखोगे। और डेफिनेटली। जैसे आपकी बात को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है, जो आपने बोला उस चीज को लेके, ठीक है, कि राइट नाउ वी आर फोकसिंग कि हमें एमसीए कम्युनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। भाई देखो, बहुत ही फैक्ट है, हम लोग बहुत ही लॉजिकल चीजों पे बात करते हैं, हम बच्चों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। कि किसी भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी आप कोई डेटा उठा के देख लो, तो जो सिलेक्शन होता है ना, वो रेशियो का होता है। बल्कि एक्मेट तो इंडिया में ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रेशियो वाइज सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता है। बट उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो वाकई में करना चाहते हैं, वो उन्होंने एमसीए ज्वाइन कर लिया, यार उनके बारे में कौन सोचेगा, उनके कौन बारे में। सोचेगा, बिल्कुल सही है। इंडिया में एक्मे ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अब सोचना उसने स्टार्ट किया है, और इस चीज को हमें आगे लेकर जाना है। भाई उनके बारे में जो सोचना, उनको थोड़ी छोड़ देंगे हम। देखिए यार, राइट। हम भी देखते हैं कि बच्चे हम मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यस, और मान लो करेक्ट। उनका किसी रीजन से एनआईटी में नहीं हो पाता है, किसी कॉलेज में नहीं हो पाता है, तो उन्हें ये रिग्रेट ना लगा रह जाए कि यार मेरे क्लासमेट का तो हो गया और वो देखो भैया अब जॉब भी करने लगा है एनआईटी पहुंच हाँ। के, राइट। तो यस। मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर आपका प्लेसमेंट मेरा आपका एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ या आपका टॉप कॉलेज सीयूटी का नहीं मिला, आप नॉर्मल कॉलेज में भी पहुंच गए हैं, तो भी हम आपको एक बहुत ही कह सकते हो अफोर्डेबल फीस पे, मतलब यस, इससे ज़्यादा करेक्ट। अफोर्डेबल फीस नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने जितनी अफोर्डेबल हो सकती है तो उतनी की है फीस, ठीक है। आप समझ पा रहे हो बेस फाउंडेशन में जहाँ पे 4 सब्जेक्ट को हम आपको 50% डिस्काउंट के साथ 1000 या 900 रुपीज़ में दे रहे हैं, मतलब। और वो भी लाइव, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म होने वाले कोर्सेज हैं ये, आप कम से कम नहीं तो 6 मंथ 7 मंथ तक आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है इन 4 सब्जेक्ट्स की, राइट। यस। 7th मंथ तक अगर कोई आपको लाइव 1-2 घंटे पढ़ा रहा है पर डे, ठीक है, तो आप सोच के देखिए क्या 900 कॉस्ट कोई बहुत बड़ी कॉस्ट रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, राइट, ठीक है। तो उस लेवल पे हम लोग चाह रहे हैं कि भाई आपको ये रिग्रेट ना हो कि मेरा क्लास बगल में जो बैठता था वो आज एनआईटी पहुंच गया है और करेक्ट। उसका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यस, ठीक है, करेक्ट। हो सकता है ये भी है कि भाई वो 3 साल बाद प्लेसमेंट लेगा, और आप हो सकते हैं कि आपने जो कॉलेज लिया है वो आप 2 साल बाद ही एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक कर ले, यस, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। यही हमारा मेन कह सकते हो टारगेट है, क्योंकि मैं हमेशा से बच्चों को देखता था कि बच्चों ने बहुत मेहनत की, बट क्या किया जाए, उस 2 घंटे में उन्होंने अच्छा नहीं कर पाया कि उनका निमसेट एग्जाम अच्छा नहीं गया। हो पाया। तो ठीक है बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में कोड नीति का ऐप का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा एक हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक बार मिलते हैं और उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग जुड़ें और एक बार सारे कोर्सेज को अच्छे से देखें कि कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए हैं। और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चा एक्मे अकेडमी का है और किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, मिनिमम 50% और मैक्सिमम 80% तक का कूपन आपको मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, राइट। तो मिनिमम 50% और मैक्सिमम 80% तक का डिस्काउंट आपको सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो आप यस। बिना कुछ सोचे ज्वाइन करें और अपनी जो स्टडी है एमसीए की वो कोड नीति के साथ करें, ठीक है, हमारे साथ करें, और डेफिनेटली आप एक टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे। सूरज सर, कोई लास्ट मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे? हाँ, नहीं देखो, लास्ट मैसेज बस यही है मेरे पास कि देखो, जैसे आपने बोला कि उस 2 घंटे में अच्छा नहीं कर पाए, बाकी उन्होंने बहुत मेहनत करी, राइट। देखो, मेरा ये टेक है इस पे, अगर आप थोड़ा डीप में सोचोगे कि देखो, ये जो कोडिंग का टैलेंट है, जैसे आप बोलते हो कि जो आईटी सेक्टर की जॉब है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कोडिंग नॉलेज, राइट। कोडिंग की जो स्किल्स है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस रेशियो में कोडिंग नॉलेज आने वाली इन फ्यूचर। बट सीख के तो आता नहीं, कोई पेड़ से सीख के तो आता नहीं, सब लोग यहीं पर डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आज हम जीरो पे हैं, बट अगर आप स्टार्ट करोगे और आपको सही गाइड मिल गया, तो बिलीव मी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आफ्टर फ्यू मंथ, आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम ईयर्स, ईयर्स की बात तो नहीं करेंगे, मिनिमम 1 साल के बाद आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि जो एक डेवलपर के पास होती है, राइट। तो बस चीजें क्या है, स्टार्ट करने की देरी है और सही गाइडेंस की देरी है। तो सही गाइडेंस हम लेकर आ रहे हैं, आप स्टार्ट कर दो चीजों को, डिफरेंस आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। डेफिनेटली सर। तो है ना। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। फिलहाल आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, कमेंट बॉक्स को देखिए, और जो लिंक वहाँ पे पिन की हुई है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कोड नीति का, और वहाँ पे चैट ऑप्शन में जाके बताइए कि अगर आप एक्मे स्टूडेंट थे तो आपने कौन सा कोर्स लिया था और अभी आप किस कॉलेज में करेंटली पढ़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको कूपन कोड जनरेट कर दिया जाएगा और आप अपनी स्टडी जो है, अपनी लर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप और एक्मे स्टूडेंट नहीं भी थे तो आप किसी भी जगह थे तो भी आपके लिए बहुत अफोर्डेबल फीस ही हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करें और अपनी लर्निंग स्टार्ट करें। थैंक यू। एंड मैं और कार्तिकेय सर ऐसी चीजें, ऐसा पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे जो कि एमसीए को
एमसीए के बच्चों के लिए काफी सारा गाइडेंस हम लोग लेकर आते बिल्कुल रहेंगे जरूर विद जरूर। दिस मीडियम ओनली। ओके बिल्कुल गाइस, चलिए। ओके चलो, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।